आप सभी लोगों को नमस्कार। तो आइए एक और रिएजेंट के साथ अपन स्टार्ट कर चुके हैं। सबसे पहला जो रिएजेंट आप लोगों के पास था वो R2COLi था, जिसका नाम था गिलमांस रिएजेंट। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से उसका स्ट्रक्चर और उसके फंक्शंस और वो किस तरीके से एक फंक्शन को डिफरेंट फंक्शनों में कन्वर्ट करता है ये आपको समझ में आ चुका होगा। जो पिछला हमारे पास लेक्चर था वो हमारे पास DCC था और DCC के बारे में मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था। सबसे पहले आपको एक बात याद आनी चाहिए, DCC आते ही पानी का प्यासा। और आपको ये समझ में आ रहा होगा कि अगर अपन इस सीक्वेंस में पढ़ रहे हैं तो किस तरीके से चीज़ें अपन को याद हो जा रही हैं। उसके बाद अगर अपन बात करते हैं यहाँ पर अगला जो अपने पास रिएजेंट है, बहुत ही ज़बरदस्त रिएजेंट है अपने पास कुछ इस तरीके से, जिसका नाम है DDQ। इसकी हम बात करने जा रहे हैं। बहुत ही शानदार रिएजेंट है। सबसे पहले इसके फुल फॉर्म की बात करते हैं तो इसका फुल फॉर्म है डाइक्लोरो डाइसाइनो और लास्ट में क्यूनॉन है। ठीक है, तो क्यूनॉन का स्ट्रक्चर तो आपको पता ही होगा। अब क्योंकि 2 क्लोरीन है तो Cl है और 2 CN है तो साइनो हो। तो सबसे पहले आप DDQ का फुल फॉर्म याद कर लीजिए और उसके फुल फॉर्म से ही आप उसका स्ट्रक्चर बना सकते हो। क्यूनॉन तो आपको पता ही है, बेंजोक्विनोन, उसमें 2 क्लोरो और 2 साइनो ग्रुप वहाँ पर प्रेजेंट है। इसके बाद अगर अपन दूसरी बात करते हैं तो DDQ की तरह ही काम, जो DDQ है उसकी तरह ही काम कुछ ये वाला आपके पास कंपाउंड भी कर सकता है, जिसको बोलते हैं क्लोरोनिल। अब इम्पोर्टेंट बात ये आ रही है कि सर DDQ का फंक्शन क्या होता है। तो एक्चुअली जो DDQ होता है वो DDQ आपके पास यहाँ पर डिहाइड्रोजनेटिंग एजेंट होता है। फिर से सुनिएगा ज़रा ध्यान से, जो DDQ होता है वो आपके पास यहाँ पर क्या होता है, डिहाइड्रोजनेटिंग एजेंट। और आपको अच्छे से पता होना चाहिए डिहाइड्रोजनेटिंग का मतलब होता है जो कि H2 को बाहर निकालता है। डी मतलब बाहर निकालना, हाइड्रोजनेटिंग मतलब H2 की बात अपन कर रहे हैं। अब इसके निकालने का जो तरीका होता है, H2 के बाहर निकालने का जो तरीका होता है बहुत ही शानदार होता है। सबसे पहले जो DDQ है वो क्या करता है, कंपाउंड के साथ रिएक्ट करता है उसकी एलाइलिक और बेंजाइलिक H के साथ। तो उसको सबसे पहले क्या करता है, हाइड्राइड के फॉर्म में बाहर निकालता है या फिर एक्सेप्ट करता है और उसके बाद उसकी एलाइलिक पोजीशन से ही H+ बाहर निकालता है और वहाँ पर कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो जाता है। फिर से सुनिए इस किस तरीके से काम करता है ये। सबसे पहले DDQ क्या करता है, उसकी एलाइलिक पोजीशन से हाइड्राइड निकालता है, उसके बाद H+ निकालता है, कार्बोकैटायन बनता है और कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट हो सकता है तो रीअरेंजमेंट होगा और फाइनली आपके पास प्रोडक्ट आ जाएगा। तो ये आपके पास बात थी। तो कुल मिला के यहाँ पर 2 बातें आपको अच्छे से याद रखनी है। सबसे पहले इसका फुल फॉर्म जिससे स्ट्रक्चर आने वाला है और दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो डिहाइड्रोजनेटिंग एजेंट की तरह काम करता है। अच्छा, आप लोगों को क्या याद है कि और कौन कौन से रिएजेंट्स होते हैं जो डिहाइड्रोजनेटिंग एजेंट की तरह काम करते हैं? तो आपने पढ़ा होगा PD चारकोल, PD सल्फर, इस तरीके से PD सेलेनियम, इस तरीके से आपने यहाँ पर बात की होगी। तो वो भी डिहाइड्रोजनेटिंग की तरह काम करते हैं। तो आप एक रिएजेंट से बाकी सभी रिएजेंट्स को भी जोड़ सकते हैं, बहुत मजा आने वाला है। अगर अपन बात करते हैं इसका एप्लीकेशन क्या है, तो सबसे पहला एप्लीकेशन है अनसैचुरेशन। ये किसी भी कंपाउंड में अनसैचुरेशन उपस्थित या पैदा कर सकता है, इस तरीके से जो आप रिएक्शन देख पा रहे हो। उसके बाद एरोमेटाइजेशन, जो आपके पास दूसरी बात है वो बात है। सबसे पहली बात क्या थी, अनसैचुरेशन, पता ही है, मल्टीपल बॉन्ड का इंट्रोडक्शन। एरोमेटाइजेशन, किसी भी कंपाउंड में एरोमेटिसिटी का लाना। साइक्लाइजेशन, तो साइक्लाइजेशन में थोड़ा सा पेरिसाइक्लिक केमिस्ट्री का पार्ट है जिसमें इलेक्ट्रोसाइक्लाइजेशन वाला पार्ट DDQ की हेल्प से हो रहा होता है। मैंने बहुत ही डिटेल में DDQ के वीडियो बनाए हैं रिएजेंट्स में, आप वहाँ पर देख सकते हो यदि आपको एकदम मैकेनिज्म के साथ चीज़ों को देखना है। फिर अपन बात करते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर कभी कभी DDQ आ जाए तो वहाँ पर आप अटक जाओगे यदि आपको उसका फंक्शन अच्छे से नहीं पता और बहुत ही सिंपल सी रिएक्शन यहाँ पर बन रही होगी। और उसके बाद इंसर्शन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का किसी कंपाउंड में इंसर्ट होना और फाइनली लास्ट में होता है सॉल्ट फॉर्मेशन। तो ये सभी के सभी रोल्स हैं आपके पास DDQ के बारे में। उम्मीद है आपको ये वाला रिएजेंट भी अच्छे से समझ में आ चुका होगा। इसी के साथ आप सभी लोगों को धन्यवाद।